उस श्री को नमोस्तु करें। विशाल जैन नीमच से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिन मंदिर में जिनेन्द्र देव की प्रतिमा को पूज्य मुनिश्री के द्वारा सूर्य मंत्र अगर नहीं दिया गया है तो क्या वह दर्शनीय पूजनीय प्रतिमा जी हैं? संबंध में मैं बहुत बार पहले बता चुका हूँ, बार बार बताना ठीक नहीं। चले। रेखा जैन आष्टा सिहोरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, खंडित प्रतिमा का अज्ञानता बस पूजा पाठ हो रहा हो तो उसमें समाज के लिए क्या दोष लग रहा है? खंडित प्रतिमा में अंग खंडित है कि उपांग खंडित है? उपांग खंडित होते हैं तो विचारणी हो जाती है। अंग एक कान छोटा है ऐसा दिखता है। अब ठीक है, अब 70 साल पुरानी प्रतिमा है। देखो क्या होता है, शादी के पहले कुंवर साहब को अच्छी तरह देखा जाता है, 10 लोग देखते हैं, और शादी के बाद तो चाहे काना हो, चाहे लूला हो, चाहे काला हो, कुंवर साहब हैं। पर प्रतिष्ठा के बाद फिर ज़्यादा विकल्प नहीं करना। प्रतिष्ठा हो चुकी, अब हो चुकी, उसकी बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में समाज सबको बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया। प्रतिष्ठा के बाद, शादी के बाद कुंवर साहब को छोड़ना कितना टिपिकल है, बहुत रिक्स है। तो ऐसे ही प्रतिष्ठा के बाद फिर बहुत सारे नियम लागू हो जाते हैं और बहुत लंबी प्रोसेस है। इसलिए अब जो है सो है, महावीर की जय। मुकेश जैन छावड़ा केकड़ी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो सेंट स्टोन पाषाण के जिन बिंब होते हैं तो क्या उनके लिए 10-15 दिन में घी लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते, औषधि के रूप में लगाने में कोई बात नहीं। अनुराग जैन सिलवासा दादरा नगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शांति धारा के अंत में करोति शांतिम भगवान जिनेन्द्रम या जिनेन्द्र, इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों बोल सकते हैं क्या? करोति भगवन, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रम। ठीक है, सही। करोति भगवन, करोतु भगवन, करोति शांतिम भगवान जिनेन्द्रम। करोतु शब्द भी चलता है, करोतु में कोई बाधा नहीं है। हे भगवान ऐसा करो, भक्ति में करोतु शब्द बोलने में कोई बाधा नहीं। ये भक्ति है, सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत में तो ना करोति आएगा ना करोतु आएगा, तो ये इस प्रकार के कोई बाधा नहीं। जैसे जैनम जयतु शासनम, जैनम जयति शासनम, अब 2 शब्द चलते हैं, जैनम जयतु शासन, ये प्रचलन में है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं जैनम जयति शासनम, तो जयतु शब्द बोलने में कोई बाधा नहीं। भक्ति में इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। कुमकुम जैन शाहदरा दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, निर्ग्रंथ साधु केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और 12वें गुणस्थान में मरण भी नहीं है, फिर उनका उपपाद सर्वार सिद्धि जी में क्यों बताया गया है? नहीं बताया गया। 11वें गुणस्थान वर्ती का उपवाद है। 12वें गुणस्थान वर्ती का उपवाद सर्वार सिद्धि में आपने कहाँ पढ़ा है? मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, होता भी नहीं है। पारस जैन एरोरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अपन लोग मंदिर जाते हैं तो जब चावल चढ़ाते हैं तो किस भावना से जिनेन्द्र भगवान को चावल चढ़ाना चाहिए? चावल चढ़ाने का उल्लेख ही नहीं है।
हम क्या बताएं? चावल चढ़ाने का उल्लेख ही नहीं है तो हम कैसे बताएं? अर्घ्य चढ़ाने का उल्लेख है और आपने क्या पूछा है? तो चावल का कोई उल्लेख नहीं। अर्घ्य चढ़ाने का उल्लेख है दर्शन विधि में, और अर्घ्य जो चढ़ता है वो पूजन पूर्वक चढ़ता है। अष्ट द्रव्यों का वसुद्रव्य समारी, ऐसा आता ना, तुम डिगधारी आनंदकारी तुम्हारी, ऐसा आता है। तो ये है वसुद्रव्य, अष्टद्रव्य से ही है। अकेला निखालिस चावल चलाने का कोई भी किसी भी प्रावधान में उल्लेख नहीं किया गया। कुछ कथाओं में, किंवदंतियों में मिलता है कि मक्के के दाने चढ़ाए तो वे मोती हो गए, ऐसे कथाओं में है। और वो उनके पास है जिनके पास अष्टद्रव्य था ही नहीं, अष्टद्रव्य थे ही नहीं उनके पास। मक्के के दाने ही मुश्किल से थे तो उसने मक्के के दाने चढ़ा दिए। कोई लोग कहते फूल अकेला चढ़ा दें, मैंने कि आगम में उल्लेख ही नहीं फूल चढ़ाने का। हाँ, मेढक को जरूर कि उसके पास कोई दूसरी द्रव्य थी नहीं। आपको तो अष्टद्रव्य चढ़ाने का उल्लेख है, फल चढ़ाने का भी उल्लेख नहीं है। अर्घ्य चढ़ाने का उल्लेख है, अर्घ्य में फल भी आता है। अलग अलग आठों द्रव्य को चढ़ाने की कोई परंपरा जैनागम में कहीं देखने को नहीं मिली। चाहे जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप आदि। बात आता है तो यही आता है कि पूजा के रूप में दीप और धूप पूजा के अलावा भी चढ़ते हैं, क्योंकि ये पूजा के अंग होने के साथ साथ बिना पूजा के भी धूपड़े में जलाए जाते हैं। सुगंध दशमी के दिन उसका उल्लेख मिलता है, दीप का उल्लेख भी मिलता है। अष्टद्रव्य के बिना भी दीप जलाए जाते हैं मंगल के लिए। दिवाली पर निर्माण कल्याणक के ऊपर, निर्माण कल्याणक में दीप जलाने का उल्लेख मिला है, चढ़ाने का नहीं। दीप चढ़ाने का उल्लेख नहीं है, धूप जलाने का उल्लेख तो मिलता है, धूपड़े जलते हैं, लेकिन ऐसा उल्लेख नहीं मिला धूप का कि अष्ट कर्म दयनाय धूपम निरूपामति स्वाहा। तो पर्पस हमें देखना पड़ेगा। पूजा और भगवान के दर्शन की विधि में इनको अलग अलग चढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। पूजन और दर्शन, जब तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हो तो आपके पास आठों द्रव्य होना चाहिए। किसी एक द्रव्य से आप दर्शन कर रहे हो तो पूजा विकलांग है, वो पूजा में आपके नंबर कटेंगे। अब आपने जाकर के भक्तांबर के 48 दीपक जलाए, कोई बात नहीं, वो पूजा नहीं है, वो भक्ति है, वो मंगल है, वो शगुन है। आपने जाप दे रहे हैं, धूप खे रहे हैं, कोई बाधा नहीं, वो धूप पूजा का अंग नहीं है। वो एक धूप में आपका पर्पस बदल गया। आप सामान सिर पर लेके गए हैं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप यदि पूजा करने गए हैं तो आपको आठों द्रव्य चढ़ाना पड़ेगा। अकेला फल अकेला चढ़ा दिया तो आपने 7 द्रव्यों के नंबर आपके कटेंगे। अकेला फल पूजा में नहीं चढ़ सकता, उसके साथ अर्घ बोलना ही पड़ेगा। 700 अपन ने अर्घ बोले थे, तो अर्घ बोले थे कि फल बोले थे? हैं? अब तुमने फल चढ़ाए वो बात अलग है, लेकिन संकल्प किसका था? अर्घ का है संकल्प था। अभी पिता जयंत थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री त्रिलोक साहब जी में पाए जाने वाले कुल देवों, मनुष्यों, नारकी की निश्चित संख्या बताई गई है। त्रियंच पर्याय के जीवों को अनंत बताया गया है, और 3 लोक में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अनंत अनंत हैं? सभी चीजें किसी न किसी अपेक्षा से अनंत हैं। यदि जीव द्रव्य देखें तो जीव अनंत है, पुद्गल द्रव्य अनंत है, आकाश द्रव्य अनंत है। पर्यायों की अपेक्षा देवें तो काल द्रव्य
अनंत पर्याय पहले हो चुकी, अनंत होंगी। शक्त्यंशों की अपेक्षा देखें तो धर्म अधर्म द्रव्य भी अनंत रूप है। स्थिति की अपेक्षा देखें तो अनादिकाल से धर्म द्रव्य है, अनंत काल तक रहेगा। तो अनंत की हमें व्याख्या बनाना पड़ेगी कि अनंत क्या है, क्योंकि एक समयवर्ती जो पर्याय होती है वो अनंत अविभागी प्रतिच्छेद लेकर के होती है। षड्गुण हानि वृद्धि रूप जो अगुरु लघु गुण के माध्यम से प्रत्येक द्रव्य परिणमन करता है तो वह पर्याय अनंत रूप होते है। ऐसे वो एक गाथा बताई थी ना, बंगोपाद भवत्ता दप्प सत्ता शब पयत्ता शब स्वरूपा अनंत पज्जाया। बंगोपाद भवत्ता सपड़ वेका हवदेका अनंत पज्जाया। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसकी अनंत पर्याय ना हो, ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसके अनंत गुण ना हो। तो गुण और पर्यायों की अपेक्षा प्रत्येक द्रव्य अनंत है। ऐसा नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, नित्य निगोज से नित्य निगोज से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष निकल कर के मोक्ष जाते हैं, तो क्या ये नियम है? और फिर जो क्या उनके 608 में अभव्य जीव भी निकल जाते हैं निगोज से, क्या कि केवल भव्य ही निकलते हैं? 608 का नियोग है, भव्य भी निकलते हैं अभव्य भी निकलते हैं। उन 608 में अभव्य भी हो सकते हैं। देशना जैन शिकोहाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 3 लोक में अनंत सिद्ध और सूक्ष्म जीव, स्थावर जीव, सम्मूर्छन मनुष्य, ये अनंत की संख्या में आएंगे या असंख्यात में आएंगे? अनंत में आएंगे, और सबसे कम आएंगे सिद्ध भगवान। सूक्ष्म गोदिया जीव जो है वो अनंत है, सिद्ध भगवान बहुत कम है। अनंतों की श्रेणी में यदि लिखा जाए तो युक्तानंत, परितानंत और अनंत और अनंतानंत। तो सिद्ध भगवान की जो स्थितियां हैं वो कम हैं। एक वनस्पति के पत्ते में जितने जीव हैं उससे अनंत में भाग सिद्ध भगवान है। यानी एक पत्ते के जीव सिद्ध भगवान से अनंत गुणे ज्यादा है, एक पत्ते के वनस्पति का। फिर तो अनंत अनंत जीव भरे पड़े हैं, क्योंकि अति छोटा है, भविष्य बड़ा है। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि विविध डिजिटल माध्यमों से देख रहे देश और विदेश के लाखों करोड़ों भक्तों की ओर से और यहाँ पर सामने विराजित सभी सुधी श्रोताओं के ओर से जगत पूज्य के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। शुल्कत्रय के चरणों में इच्छामी 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 निवेदित करता हुआ आज के इस बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का आरंभ करता हूँ। महानुभाव, जैसा कि आपको विदित है 31वें श्रावक संस्कार शिविर की घोषणा हो चुकी है और हमारे पास बहुताधिक 3000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। एक ऐतिहासिक शिविर इस सागर नगर में लगने वाला है। हे गुरुदेव, यह जिज्ञासा सागर के सभी महिला मंडल की ओर से आई है कि हे गुरुदेव, हम सभी महिला मंडल ऐसा क्या करें कि इस ऐतिहासिक 31वें श्रावक संस्कार शिविर में हमारी भी कुछ सहभागिता हो सके। सबसे बड़ी श्रावक संस्कार की विशेषता है, एक शिक्षण शिविर नहीं है, ये संस्कार शिविर है। ये ज्ञान का शिखर नहीं है, ये ज्ञान की उपलब्धि हो। इसमें 2 चीजें हैं, कला 72 पुरुष की जावें 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूसरा जीव उद्धार। संसार की जितनी शिक्षाएं हैं आजीविका के रिलेटेड हैं,
और 10 दिनों के अंदर आजीविका में तो आप माहिर हैं। 72 कलाओं में 2 सरदार हैं, यानी मुख्य हैं। उनमें आजीविका कमाने वाली कला में तो आप प्रवीण हैं, लेकिन जीव उद्धार कैसे होता है वो आप अनभिज्ञ हैं। तो इस 10 लाख क्षण पर्व के शिविर में जीवोद्धार कैसे किया जाता है उस कला को बताया जाता है। कीचड़ में रह करके हम कमल जैसे कैसे खिलें, कीचड़ में रहकर हम सोने जैसे कैसे दमकते रहें, उस विधि को, उस संस्कारों को यहाँ दिया जाता है। और वो संस्कार आप लोग लेते हैं। उस संस्कारों में एक सबसे बड़ा संस्कार है जो जिसका लाभ मात्र महिलाओं को मिलता है। हम 24 घंटे में जितने संस्कार देंगे उन संस्कारों में जरूरी नहीं कि आपको कोई लाभ मिले, लेकिन एक संस्कार ऐसा है उस शिविर के अंदर जिसका नाम है भिक्षाचर्या। भिक्कम चर वसरण्य एक सूत्र आता था। भिक्कम चर वसरण्य, भट्ट के आचार्य महाराज। भिक्षा से भोजन करके वनवास में जाओ, तो वनवास में तो तुम नहीं जा पाओगे, लेकिन गुरु से शिक्षा प्राप्त करना है तो भिक्षाचर्या के बिना गुरु का शिक्षा फलीभूत नहीं होती। गुरु की शिक्षा तुम्हें फलीभूत हो, गुरु का ज्ञान तुम्हें फलीभूत हो, गुरु जो तुम्हें देवे वह दिन दूना रात चौगुना तुम्हारे पास फले फूले, वो जब ही संभव है जब तुम भिक्षा का भोजन करोगे। भिक्षा का भोजन बहुत बड़ा महत्व है। जैन दर्शन के अंदर जो वास्तविक सूत्र होते हैं उनकी सिद्धि भिक्षाचर्या के बिना नहीं होती। अपना भोजन करना, अपने परिवार का भोजन करना, स्वामित्व का भोजन करना, अपना भरा हुआ पानी पीना, अपनों का भरा हुआ पानी पीना, ये गुरु से ज्ञान प्राप्त करने में बाधक है। जिनवाणी का वास्तविक स्वरूप हमें अवगत नहीं होगा। पंडित लोग इतना ज्ञानी होकर के भी उनका ज्ञान क्रिया रूप क्यों नहीं हो पाता? इतना ज्ञान, इतना सब ज्ञान पंडितों को होता है, लेकिन क्रिया रूप नहीं हो पाता। ऐसे ऐसे पंडित हैं जो पंडित हैं, विद्वान हैं, अभी रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग नहीं है। तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, किनकी कह रहा हूं? विद्वान, जिसे आप विद्वान कहते हैं, शास्त्री, विद्युत परिषद, शास्त्री परिषद, विद्वान है, शास्त्री परिषद है, स्नातक, हाँ अरे स्नातक परिषद है, सबको लपेट लो। स्नातक विद्युत परिषद, अरे स्नातक है साहब, श्रमण संस्कृति के स्नातक हैं। विद्युत परिषद बहुत बड़ी परिषद कहलाती है। शास्त्री परिषद विद्वानों की परिषद है। अभी उनमें कितने लोग उस परिषद में हैं जिनमें 4 प्रकार के अन्न जल का, रात्रि का त्याग नहीं है। अन्न का तो त्याग संभवतः आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि शायद अन्न तो नहीं खाते होंगे, लेकिन अभी कितने विद्वान हैं जो रात्रि की फरारी लेते हैं। रात्रि में फरारी फल फूल मावा मिष्ठान दूध चाय रात्रि में पीते हैं। विद्वान की बात कर रहा हूं, नहीं कर पा रहे त्याग, नहीं त्याग कर पा रहे। अभक्ष का त्याग नहीं कर पाते, गणंत का त्याग नहीं, आलू प्याज का त्याग नहीं कर पाते। हमने ऐसे विद्वान देखे थे, अभी तो बहुत कुछ हमने थोड़ा उनको रिमांडर पर ले लेकर के त्याग कराए हैं। कुछ को तंबाकू तक खाते थे विद्वान होकर,
विद्वान होकर के, इतने बड़ी सदों में होकर के भी तमाकू खा लेते थे। क्यों ऐसा होता है? इतने विद्वान होकर के, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो भिक्षाचर्या से प्राप्त नहीं किया। भोजन, भिक्षाचर्या के माध्यम से जो ज्ञान दिया जाता है वो मात्र ज्ञान ही नहीं रहता, वो आचरण को भी कराता है, आचरणवान कराता है। इसलिए पहले जितने गुरुकुल थे, चाहे जैनियों के गुरुकुल रहे हों, चाहे वैष्णव के गुरुकुल रहे हों, सभी गुरुकुलों की सबसे पहली परंपरा थी, मष्टचर्या थी, भिक्षाचर्या। राम लक्ष्मण चारों बेटों को जब गुरुकुल ले जाने लगे तो चारों माताओं ने कहा कि बेटों को गुरुकुल ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन भोजन हम लोग माताएं बना के देंगे, क्योंकि हमारे बेटों को हर किसी का भोजन पसंद। राजकुमार थे। माता कौशल्या ने प्रस्ताव रखा गुरुकुल के अंदर कि प्रतिदिन राजा के हमारे यहाँ से बच्चों को भोजन आएगा। बच्चों को नहीं, गुरु जी से भी कहा जितने गुरुकुल में बच्चे पढ़ते सबको भोजन आएगा। गुरु ने स्पष्ट कह दिया, यदि तुम्हारे हाथ का भोजन करेंगे तो राम ज्ञानी तो बन जाएंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाएंगे। राम राजा तो बन जाएंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम। कितना प्रस्ताव, कितना माने, गिड़गड़ाई चारों माताएं, कम से कम भोजन तो हम दे जाएंगे। 16 साल तक भोजन, कुलभूषण धूषभूषण 16 साल तक मां के भोजन से वंचित रहे। उस मां ने कैसे साहस किया होगा? 16 साल तक राजकुमार थे, कुलभूषण देशभूषण। दशरथ नंदन चारों बेटे राजकुमार थे। 16 वर्ष तक मां के हाथ का पानी नहीं पिया, मां के हाथ का भोजन नहीं खाया। उस मां को अपनी छाती पर कितना वज्र रखना पड़ा होगा। लेकिन गुरु इतने कठोर थे, बहुत कहा कि नहीं भोजन के कुछ नहीं, हम बोलेंगे नहीं, कुछ हम लोग सामने नहीं आएंगे, भोजन भेज देंगे। नकार दिया गुरुकुल परंपरा ने। नहीं, चाहे राजकुमार पढ़े, चाहे किरात पुत्र पढ़े, सभी को एक समान भिक्षाचर्या करना पड़ेगी। एक किरात पुत्र पढ़ने की परंपरा भी मिलती है रामायण के अंदर, कि रामचंद्र जी का एक मित्र था, सखा, जो भीलों का राजा था। वो वनवास जाते समय मिलता है। तो भिल्लराज थे वो, और भिल्लराज जो हैं जब भोजन के लिए वो मित्र थे वो। अब भिल्लराज से दशरथों पुत्रों की मिलन कहाँ हुआ? गुरुकुल में। अब देखो, भिल्लराज पुत्र और दशरथ नंदन दोनों एक साथ भिक्षाचर्या को जाकर भोजन करते थे। अब वो भिक्षा का भोजन, वो भिक्षा का पानी स्वयं बना के नहीं खा सकते। ये व्यवस्था भी बनाई गई। क्या यहीं हम रसोईया लगा देते, सारे गुरुकुल में भोजन बनेगा, लेकिन अन्न पानी राज दरबार से आएगा? बोले नहीं, स्वयं बना के नहीं खा सकते, इनके लिए बना हुआ भोजन ये नहीं खा सकते। जो भोजन इनके लिए बनाया जाएगा वो भोजन नहीं खाया जाएगा। भिक्षा से घर मांग कर आएंगे, वही खाएंगे। बताओ कितना समय वेस्टेज होता होगा। पहले रामचंद्र जी गए, भैया भिक्षा को जाएंगे, भिक्षा से लौटेंगे, घंटों खराब होता था। लेकिन उसी भिक्षाचर्या के अन्न ने राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। ये है गुरुकुल की परंपरा। बस इस शिविर का सबसे बड़ा एक संस्कार है कि मैं ज्ञान जब ही दूंगा, मेरा ज्ञान जब ही फलेगा, मेरा ध्यान जब ही फलेगा जब तुम भिक्षा से भोजन करोगे। 10 दिन करोगे तो 10 दिन दे दूंगा,
11वें दिन तुम्हारी भिक्षा बंद, हमारा ज्ञान बंद। सीधी सी बात है। भिक्षा से भोजन करो, ज्ञान पाओ, हम ज्ञान देंगे। और भिक्षा से भोजन करने के बाद गुरु से जो ज्ञान लोगे, आप कितने भी गिर जाना, वो ज्ञान एक दिन आपको कीचड़ में से उठा देगा। कितने भी गिर जाना, भिक्षा का भोजन करके गुरु से ज्ञान किया है, वो एक ना एक दिन उस गिरे हुए को उठा करके मार पर लगा देगा, कुछ अपवादों को छोड़ करके। इसलिए 10 दिन जो भिक्षा से भोजन करेंगे, और भिक्षा से जो भोजन मिले करेंगे हमारे सारे शिवरार्थी, वो भिक्षा का भोजन कौन बनाएगा? शिवरार्थी, शिवरार्थी बनाएंगे। सागर शहर की माता नहीं, हम बनवा देंगे चूल्हे की, इतना बड़ा पंडाल बनवा, एक सब शिवरार्थी आएंगे, अपना अपना बनाओ, अपना अपना खाओ। नहीं, रसोईया बना करके यहां भोजन की व्यवस्था। जब राजस्थान गए तो बोले महाराज जी यहां बुंदेलखंड नहीं है, यहां हम ही लोग शुद्ध नहीं खाते हैं, हम शिवरात्रि को कहां से खिलाएंगे। ऐसा करते हैं, एक एक व्यक्ति ने कहा 10 दिन जितने शिवरार्थी आएंगे पूरा भोजन मेरी तरफ से, 10 दिन का। 5000 आए तो जितने आए प्रतिदिन भोजन मेरी तरफ से। ऐसे ऐसे सेठ लोग हैं। अब तो बुंदेलखंड में भी ऐसे सेठ हैं जो सारे शिवरार्थियों को एक ही व्यक्ति भोजन करे, लेकिन नहीं, भिक्षा से। कई लोगों ने ये मांगी, छूट मांगी कि महाराज हम 10-15 लोग मिलकर के रसोईयन बनाने वाले को बुला लेंगे, वो भोजन बनाएंगे, वो शिवरार्थियों को खिला देंगे। मैंने कही नहीं, आप खुद बनाओ और उसमें से उनको खिलाओ, तो शिविर के 24 घंटे में जो कमाएंगे 6ठा भाग तुम्हारे खाते में जाएगा। ध्यान में तुम शामिल नहीं हो पाओगे, क्लास में हम शामिल नहीं होने देते, ध्यान में हम शामिल नहीं होने देंगे, पूरी क्रियाओं से आपको बने। लेकिन आपको इसके बावजूद एक क्रिया है जिसको हम नहीं रोक पाएंगे, वो है आहारचर्या। उस समय शिवरात्रि तुम्हारे घर में जाएगा, अच्छा खिलाओ, और 24 घंटे में अब वो जितना कार्य करेगा 6ठा भाग कमीशन तुम्हारे खाते में फोकट में जमा हो गया। क्योंकि इसका प्रमाण शास्त्रों में दिया है। जो मुनि को आहार देता है वो रत्नत्रय और 12 तप देता है, 12 तप देता है, रत्नत्रय देता है। तो तुम शिविर के लिए तो सबसे बड़ा लाभ सारी महिलाओं को है। इस बार नियम होना चाहिए, थोड़ी 10 लाख क्षण की पूजा कम हो तो हो जाने देना। जिंदगी निकल रही 10 लाख क्षणों की पूजा करते करते, एडजस्ट करो। लेकिन सागर की एक भी घर नहीं बच पाए जिस घर में महिलाएं अपने हाथ से बना हुआ भोजन किसी ना किसी शिवरार्थी को न कराए। हर घर में एक शिवरार्थी, कम से कम एक। ज्यादा ले जाओ तो वो ज्यादा तो तुम्हें मिलने वाले नहीं है। एक दिन मिल जाएंगे, दूसरे दिन से तो आपको एक भी मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। ये प्रभावनी ऐसी होती है। इसलिए हर महिला को एक प्रेस्टेज बनाना है कि इस साल 10 लाख क्षण पर्व में अन्य कोई धर्म कर पाए या न कर पाए, लेकिन एक बार अपने घर में शिवरार्थी को अपना बना हुआ भोजन जरूर कराना है। और वो जो शिवरार्थी है, बड़ा और छोटा व्यक्ति, जिसने 10 दिन भिक्षा से भोजन किया है, जो लोग भिक्षा से पढ़ते थे, यदि थोड़ी भी उनकी होनहार भली है, वे कितनी गृहस्थी में फंस जाएं, कितनी जंजाल में फंस जाएं, अंत में जाकर के मुनि बन करके समाधि मरण कर करके जीवन का अंत कर दे। भिक्षाचर्या से पढ़ाई की थी उन्होंने। तो ऐसा होता है। कुछ दुर्योधन जैसी बात अलग है, रावण जैसी बात अलग है, लेकिन बहुत आए जो अच्छे थे। इसी प्रकार चाहे तुम छोटे आदमी हो चाहे बड़े आदमी हो, मेरा सबसे कहना है
पूरे पुरुष वर्ग से कहना है, जिंदगी में मुनि बनो या नहीं बनो, एलक शुल्लक बनो या ना बनो, घर त्यागो या नहीं त्यागो, कम से कम 10 दिन भिक्षा से भोजन कर लेना, तो शायद एकाध भाव में तुम मुनि व्रत धारण कर लोगे। ये संस्कार दिया जा रहा है, 10 दिन कम से कम भिक्षा से भोजन करेंगे। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। ये शिविर वो है जिस शिविर में आपके अशोक पाटनी भी भर्ती हो चुके हैं, उन्होंने भी 10 दिन भिक्षा से भोजन किया। और मैंने एक आध बार संस्मरण भी कई सुनाए थे। तो पुरुष ये प्रेस्टेज बनाए कि इस बार 10 लाख क्षण शिविर में सागर के लोगों को 10 दिन हम भिक्षा से भोजन करके गुरु का ज्ञान प्राप्त करेंगे। महिलाएं ये प्रेस्टेज बनाएं कि इस बार और धर्म करें या नहीं करें, जो श्रावक भिक्षा से भोजन करेंगे उनको हम भिक्षा दे करके ही भोजन करेंगे, भिक्षा दे करके ही भोजन करेंगे। भिक्षा नहीं दे पाएंगे तो भोजन नहीं करेंगे, भिक्षा देकर भोजन करेंगे। तो ये स्थितियां यदि ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से शिविर की एक चर्या ऐसी है जो महिलाओं के अधीन है, वो तुम्हारे कोटे में जाती है, बाकी चर्याओं के तो ठीक। पूज्य श्री ने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। और अब तो महिला मंडलों में कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे टोनी जी केसली के उत्तरदायित्व के साथ साथ निर्देशन में पूरी टीम, सपन भैया, विनीत जी मोदी, पूरी 8 लोग हैं इसके, वो हर एक मंदिर में जा रहे हैं और कांटेक्ट कर रहे हैं। आहार व्यवस्था समिति जा रही है और एक प्रतिज्ञा पत्र भरवा रही है। आपको 30 तारीख तक अपने मंदिर की जो संयोजक बनाए गए हैं उनके पास जमा करना है और 1 तारीख तक हमारे पास आएंगे। तो एक कंपटीशन होना चाहिए कि कौन से मंदिर में अधिक से अधिक शिविरार्थी भोजन के लिए जाएंगे, ऐसा कंपटीशन होना चाहिए। चलिए अगली जिज्ञासा रखेंगी ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी, और इसके बाद चाहे भली एक शिवरार्थी को ले जाना, लेकिन सामूहिक मिलकर के 100 शिवरार्थियों का भोजन कराना भी उतना पुण्यदायी नहीं है जो घर ले जाकर एक शिवरार्थी का कराना पुण्यदायी है। एक को ले जाओ, तो आपके घर में जगह कम है, व्यवस्था नहीं है, तो एक शिवरार्थी को ले जाओ। आप तो करते ही हैं भोजन, उसी स्थान पर उसको बैठाल के भोजन करो। लेकिन भिक्षा से भिक्षा दो, ये नहीं कि सामूहिक भोजन बना दिया तो ये भिक्षा नहीं कहलाती। ये तो मैंने उदाहरण सुना दिया कि राम लक्ष्मण आदि को भी सामूहिक भोजन बनाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन नकार दिया। भिक्षा यानी भिक्षा होती है तो अपने घरों में, हर घर में ये माहौल बनाओ। आहार देना तो तुमने लाखों लोगों को कराया है बारातों में, लेकिन भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति, भिक्षा से भोजन करने वाले व्यक्ति को भिक्षा देने का जो आनंद है, पंचम काल में अपने घर में चौथे काल का नजारा बनाना है तो भिक्षा से खाने वालों को भिक्षा दो। पंचम काल में और क्या, मुनि महाराज हैं तो ठीक है, वो तो कहां कहां जा पाएंगे। लेकिन अब भिक्षा कैसे चर्या होती थी, भिक्षा से कैसे श्रावक लोग भोजन करते थे। और श्रावकों से भी मेरे कहना कि चौथे काल, तुम तो पंचम काल के जीव हो, चौथे काल में भिक्षा से भोजन करते थे, तो 10 दिन तुम शिविर में भर्ती होकर चौथे काल के श्रावक बनकर उसका नजारा ले। जिज्ञासा रखेंगी ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी, और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रियंका अमन जैन, नागपुर, महाराष्ट्र। सभी भक्तों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले मेरे आराध्य इष्ट गुरु के चरणों में त्रिकाल कोटिशाह नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी, समस्त छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री जी, कल आपने संबे शिखर में एक श्रावक के बारे में बताया था कि उसकी आयु पूर्ण होने से पहले उसको आभास हो गया था। इसी प्रसंग में मुझे ब्रह्मचारिणी समाधिस्थ साधना दीदी की घटना याद आई कि जिनके बारे में पूज्य गुरुदेव ने यह कहा कि ऐसी समाधि तो बड़े बड़े साधकों को दुर्लभ है। और दूसरी बात, आचार्य श्री ने और आपका संबोधन मिला और प्रमाण सागर महाराज जी का और 3 आरिका माता जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ। और कुंडलपुर जैसा
पावन क्षेत्र। और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तीन बार, एक बार नहीं 3 बार जिनके लिए मुनि सुव्रतनाथ भगवान ने सपनों के माध्यम से संकेत दिया। पहली बार उनके लिए सपना आया कि मुनि सुव्रतनाथ भगवान वेदी से उठे और धरती में समा गए। तो हम लोग ने आपस में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुनः वही स्वप्न मेरे लिए आया कि भगवान विहार करके चले गए। हमने भगवान से क्षमा भी मांगी, भगवान ने हंस के आशीर्वाद दिया। और तीसरी बार तो भगवान ने यह कह दिया कि सिर्फ 49 दिन ही मात्र शेष हैं, तुम समाधि के लिए सावधान हो जाओ। तो यह उनका कौन सा सातिशय पुण्य का योग था जिससे उनके लिए भगवान मुनि सुव्रतनाथ भगवान ने भी संकेत दिया। आसन्न भव्य के लिए कोई ना कोई संकेत मिलते हैं। जिसकी होनहार अच्छी होती है उनको ये संकेत मिल जाते हैं, और संकेत तो प्रायः सभी को मिलते हैं। मनुष्यों को छोड़ो, सारे देवताओं को संकेत मिलते हैं। संकेत मिलने के बाद व्यक्ति घबराता है, भयभीत होता है, आकुल व्याकुल होता है। संकेत मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, संकेत मिलने के बाद व्यक्ति समाधि को तैयार हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। संकेत तो मिलते हैं देवों को, नारकियों को, भोग भूमियों को, इनको सबको संकेत मिलते हैं 6 महीने 9 महीने पहले। लेकिन ये चेतते नहीं, आकुल व्याकुल परिणाम करते हैं, मेरा ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। ऐसे ही मनुष्यों को, त्रियंशों को संकेत मिलते हैं। वो संकेत मिलने के बाद व्यक्ति चेत जाए, अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी पर्याय के प्रति मोह छोड़ करके और समाधि के लिए तैयार हो जाता है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे संकेत जब मिलते हैं तो उन संकेतों को फॉलो कर लेना, उन संकेतों को आकर के समाधि की तैयारी कर लेना, ये बहुत दुर्लभ होता है। और बीमारी तो सबको आती है, लेकिन बीमारी के बाद आरिकाओं का सानिध्य मिलना, कुंडलपुर क्षेत्र मिलना, सबका आशीर्वाद मिलना, ये सारे नियम बताते हैं कि नियम से उसका स्त्री पर्याय खत्म हो करके अब वो पुरुष पर्याय में देव मिल गए, क्योंकि संलेखना ले ली है और व्रत नियम के साथ गए हैं। तो नियम से देवत्व को प्राप्त होते हैं। आगम तो यही बोलता है, यही उसकी होनहार भली थी। जिज्ञासा सब त्याग और समय सार का उच्चारण करते हुए, समय सार का ध्यान करते हुए, गाथाओं को बोलते हुए उनका अंत। जिज्ञासा रखेंगे प्रियंका अमन जैन, नागपुर महाराष्ट्र। और इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और नागपुर जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं कि जो मंदिर की या मंदिर के शिखर की परछाई होती है तो वो घरों पर या जिस क्षेत्र पे पड़ती है तो वो अच्छी नहीं होती है, या जिन लोगों वहाँ रहते हैं तो उन पे परेशानियाँ आती हैं कि मंदिर की परछाई पड़ती है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और मंदिर और घर के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? नमोस्तु महाराज। हम उन्हीं बातों को बता सकते हैं जिससे तुम्हें और अति संक्लेश ना हो। मंदिर हट नहीं सकेगा, घर छोड़ नहीं सकेगा, और फिर बैठे बैठे कर्म फोड़ते रहो, और क्या करो। इसलिए इन बातों से अनजाने बने रहो तो अच्छा है। इन बातों में अनजाने बने रहो तो अच्छा है। विकल्प मत करो, जो है सो है। हाँ बोलो, जो है सो है बस। अन्यथा या तो मंदिर हटा दो और अपना मकान हटाकर दूसरी जगह पहुंच जाओ। अब यदि हम इन दो में से कोई एक बताएं तो क्या कर पाओगे? मैं बताऊं कि मंदिर हटा दो, बोलो, तो मकान हटा लो, वो भी नहीं कर सकते। तो फिर जो है सो है, महावीर की जय। जिज्ञासा रखेंगे पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उषा जैन, किशनगढ़। ओ परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि शाह नमोस्तु। पूज्य माता जी के चरणों में बंदामी,
क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा है, 12वें गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का क्षय होता है और उपांत समय में 2 निद्राओं का क्षय होता है, निद्रा और प्रचला का, और अंत समय में 14 प्रकृतियों का क्षय होता है। पूज्य श्री, एक निद्रा का एक समय में ही उदय आता है, तो दोनों निद्राओं का उपांत समय में क्षय कैसे होता है? दूसरा प्रश्न महाराज श्री बिल्कुल छोटा सा है, 14वें, हाँ जी जी। उपांत समय का अर्थ होता है एक समय के पहले, उप यानी निकट, उप अंत, अंत के निकट एक समय पहले। पहली बात तो क्षय की प्रकृतियां समझना, जो कर्मों का जो क्षय होता है वह सत्ता में करना है, और सत्ता में क्षय नहीं होता है, सत्ता में से उनको उठा करके उदय में दे देना। निद्राओं का जो उदय चलता है उस उदय के साथ दे देना, अथवा दूसरे प्रकृति रूप संक्रमण कर देना। क्षय 2 प्रकार से होता है, संक्रमण के माध्यम से, तो सत्ता में ही संक्रमण होता है, जितने संक्रमण होते हैं सब सत्ता में ही होते हैं। मात्र एक संक्रमण उद्यावली में होता है जिसे बोलते हैं स्तूप संक्रमण, लेकिन उसके लिए भी जिनेंद्र वर्णी यह मानने को तैयार नहीं थे। जिनेंद्र वर्णी का कहना था वो भी उद्यावली के पहले होता है, लेकिन फिर भी उसको एक स्तूप, 10 संक्रमणों में स्तूप संक्रमण आता भी नहीं है। 10 जो संक्रमण होते वो स्तूप संक्रमण नहीं आता, तो सभी संक्रमण सत्ता में होते हैं। तो निद्रा और पिछला का जो है, यह कौन सी प्रकृतियां है? दर्शनावर्णी की। अभी दर्शनावर्णी अभी नष्ट नहीं हुआ है पूर्णतः, वह दर्शनावर्णी की निद्रा पिछला सत्ता में जाकर के संक्रमित हो जाती है। तो दोनों प्रकृतियां सत्ता में, उदय में एक रहेगी, तो उदय में एक, सत्ता में तो सत्ता में उसको नष्ट कर दिया, सत्य से रहित कर दिया। और ये मैंने बताया, यदि एक प्रकृति उदय में है, मान लो उदय में आई, तो निद्रा उसी पिछला के रूप में उदय में आकर के नष्ट कर देगी। सभी प्रकृतियों की नष्ट की परंपरा यही है। और यदि उदय में नहीं है तो वो सत्ता में नष्ट करेगा, क्योंकि इनका उदय कहाँ तक है? निद्राओं का उदय, निद्रा पिछला का उदय। निद्रा और प्रचला का उदय 12वें गुण स्थान पर। तो उदय में एक आएगी कि 2? एक आएगी महाराज। दूसरा बात, तीसरा ऐसा समय भी आता है जी, क्योंकि निद्रा हमेशा एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा उदय में नहीं रहती। जी जी महाराज श्री जी। तो जिस समय उसका उदय नहीं है उसी समय यदि उसको 12वां गुण स्थान हुआ है जी, तो फिर उनका क्षय कहाँ होगा? सत्ता में। उदय में है तो उद्यावली पूर्वक संक्रमण करके क्षय कर देगा, सत्ता में सारी प्रकृतियों का सत्य क्षय होता है। अब जैसे नीच गोत्र का है तो केवली भगवान के नीच गोत्र का तो उदय है नहीं, लेकिन नीच गोत्र का क्षय होता है कि नहीं? होता है। नीच गोत्र का क्षय कहाँ? 14वें गुण स्थान में। जी, देखना उदय कहाँ है? नीच गोत्र का उदय 5वें गुण स्थान तक। जी। बंद कहाँ है? दूसरे गुण स्थान में। जी। बंद दूसरे गुण स्थान में, उदय तीसरे गुण स्थान में, और सत्य 14वें गुण स्थान। और 14वें में क्षय करना है जी। तो वो कैसे क्षय करेंगे? उसका तो इस तो संक्रमण हो जाएगा। हाँ, संक्रमण से। और जो प्रकृति क्षय नहीं हो, उदय में नहीं है, तो सत्ता में संक्रमण कर देगा। तो निद्राएं, दोनों के दोनों निद्राएं यदि उदय में नहीं है तो सत्ता में वो अन्य दर्शनावर्णी कर्म के उदय में उनका क्षय होगा। उसका अभी दोनों निद्राओं के क्षय के बाद अभी कौन से आवरण बचे हैं? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। अब कितने दर्शनावरण बचे? 4 बचे। 4 निद्रा के क्षय के बाद। जी। तो अब निद्राओं का जो द्रव्य था वो चक्षु, अचक्षु और अवधि और केवल दर्शन के रूप में संक्रमित होकर के उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। ये क्षय की प्रक्रिया मानना चाहिए।
ठीक है महाराज, इस वक्त संक्रमण के माध्यम से उनका क्षय हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, स्तूप के अकेले माध्यम से नहीं, मान लो उस समय हुआ जिस समय निद्रा का उदय नहीं है जी क्योंकि निद्रा का उदय एक अंतर्मुहूर्त के बाद उसका अनुदय हो जाता है जी कोई भी निद्रा हो, तो उस समय उदय में नहीं है तो फिर कैसे क्षय करेगा? सत्ता में अन्न दर्शनावर्णी कर्म के रूप में संक्रमण कर देगा। दो अर्थ लो, स्तूप संक्रमण प्लस संक्रमण, ठीक है ऐसा मानो। चलिए जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती उषा जैन किशनगढ़ और उसके बाद तैयार रहेंगी भूमिका जैन दिल्ली। प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जो शांतिधारा होती है उसका जो पैसा आता है तो कमेटी क्या उस पैसे से गरीब लोगों को पढ़ाई में या ना उनका भरण पोषण करने में काम में ले सकती है क्या? शांति धारा करते समय क्या संकल्प किया है, संकल्प का फल है। यदि शांति धारा करते समय संकल्प किया है कि यह शांति धारा हम गौशाला के लिए कर रहे हैं, यह शांति धारा हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, यह शांति धारा हम XYZ किसी के लिए, तो हमारे यहाँ करते समय आपने क्या संकल्प किया है उस संकल्प के अनुसार अपना कार्य कर सकते, और संकल्प नहीं किया है तो फिर उसको नहीं कर सकते। जिज्ञासा करेंगी भूमिका जैन दिल्ली और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पदम जी जैन एडवोकेट, साथ में श्री विपिन जी, दोनों महानुभाव गंजबा सौदाबारी तैयार रहेंगे, क्वेश्चन एक ही करेंगे। चलिए। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मनोवैज्ञानिक। तो आजकल मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसमें डिवोर्स रेट्स बहुत हाई रहती है और जो भी न्यूली मैरिड कपल्स है उनको अपने पार्टनर पे जल्दी से भरोसा नहीं होता है। पहला प्रश्न इससे रिलेटेड मेरा ये है कि जो वुमेन होती है उनके पास जब जैसे उनकी शादी हो जाती है तो उनके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है सिंदूर, मंगलसूत्र, अंगूठी, पर जेंट्स के पास सिर्फ एक रिंग। तो इससे महिलाओं को बहुत सारे तरह के अंदर ही अंदर प्रश्न पैदा होते हैं कि हम कैसे भरोसा कर सकें। साइकोलॉजिस्ट है तो साइकोलॉजी का प्रश्न तो होगा कि शादी के बाद महिला के पास तो बहुत सारे चिन्ह हैं, मांग है, बिंदी है, बिछिया है, ये शादी के चिन्ह है। बिछिया का मालूम नहीं मुझे, शादी के है ना, और मंगलसूत्र, ये सब चीजें हैं। लेकिन पुरुष के बाद क्या है कि इसकी शादी हो गई, पुरुष के बाद क्या है कि वो स्त्री का मंगल करेगा। तो ये व्यवस्थाएं, पुरुष का विश्वास ही सबसे बड़ा मंगल सूत्र है, क्योंकि वह अपने आप में उसके वंश की परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिस परंपरा के अंतर्गत इस प्रकार की स्थिति बनती है। दूसरा, नारी पर्याय के कारण से पुरुष कितने मंगलसूत्र डालेगा। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, मंगलसूत्र कितने डाले? 96,000 मंगलसूत्र पहनेगा। अब 96,000 मंगलसूत्र तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो एक पुरुष बहुत स्त्रियों को विवाह करने की परंपरा है, इसलिए वह नहीं करता। नारी को चूंकि इसलिए मंगलसूत्र माना जाता है, उनके लिए टैग टू ऑर्डर कि तुम एक विवाह से दूसरा विवाह नहीं कर सकते। ये परंपरा को कायम करने के लिए नारी को इतने मंगल दे दिए कि ध्यान रखना तुम्हारे पास एक बार ही ग्रहण करते हो। इसलिए यह परंपरा का मूल कारण ये है, स्त्री पर्याय के अंतर्गत, क्योंकि उसे एक को समर्पित होना है और उसे दूसरे के घर में जाना है। दूसरे के घर में जाना है तो कुछ शगुन लेके जाना चाहिए। पुरुष को अपने घर में रहना है और बहुविवाह की परंपराओं के कारण से इस प्रकार की बातें होती है। और फिर पुरुष तो संकल्प का पक्का होना चाहिए, क्षत्रिय होता है कि उसके वचन ही मंगल होना चाहिए। वचन दे दिया
तो दे दिया। गोपाल दास बरैया सब पुरुषों को होना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान पदम जी एडवोकेट और साथ में विपिन जी गंज बसौदा वाले, और तैयार रहेंगे भाई संदीप जी गोदा मकराना। परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मध्य प्रदेश सकल जैन समाज की तरफ से अनंत कोटि नमोस्तु निवेदित करता है। आज परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनिश्री के परम सानिध्य में मध्य प्रदेश सकल जैन समाज की आयोजित बैठक में पूज्य श्री का आशीर्वाद व मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। नमोस्तु निवेदित करते हैं गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव, एक जिज्ञासा प्रदेश के हम सब प्रतिनिधि कुछ लोग आपके समक्ष आज आए थे और उन सबके मन में एक व्यथित जिज्ञासा है। गुरुदेव, सकल जैन समाज आज कहीं ना कहीं आपस में बिखरा हुआ है। इसे हम संगठित संरक्षित करने का क्या प्रयास करें एवं वैमनस्यता आपसी का किस तरीके से खत्म करें? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें गुरुदेव। नमोस्तु। सबसे बड़ा वैमनस्य तोड़ने का तरीका है कि जिन बातों से वैमनस्य होता है उन बातों को छोड़ करके शेष बातों का संगठन बनाया जाए तो समाज एक हो जाएगी। वैमनस्य हम दिगंबर श्वेतांबर किस लिए बटे, उन कारणों को छोड़ दो। बाकी राजनीति में जैन का नारा लेकर के यहां उतर आओ सड़क पर। इसी प्रकार से दिगंबर जैनियों में भी एक ऐसा संगठन, बहुत अंतरराष्ट्रीय संगठन बने समय समय पर, भारतवर्षीय परिषदें बनी, सभाएं बनी, समितियां बनी, लेकिन वे क्यों हुई? क्योंकि हर सभा ने, हर संसद ने, परिषद ने उन पॉइंटों को छेड़ा जो पॉइंट विभाजन के कारण थे, जिन कारणों पर कभी समाज एक हो ही नहीं सकते। किसी ने 13 पंथ लेके चले, किसी 22 पंथ लेके चले। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, भारतवर्ष की संस्था थी, उसमें 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, सोनगढ़ी हो, रतनगढ़ी हो, कोई भी गढ़ी हो, भारतवर्ष वो सब आ जाते। लेकिन बस सभाओं ने इन पॉइंटों को पकड़ लिया, जिनके कारण से समाज कभी एक हो ही नहीं सकती। 13 पंथ और 20 पंथ के नाम से दोनों पंथ छोड़कर एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इन पंथों को छोड़ करके एक ऐसा संगठन बनाया जाए कि जिन जिन चीजों से समाज बढ़ती है वो संगठन के उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो संगठन के उद्देश्य में आना ही नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य उन चीजों से है जिस चीज में हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हमें राजनीति में आना है, समाज को राजनीति में लाना है। बोलो, राजनीति में 13 पंथ और 20 पंथ का क्या हाथ है? कोई काम नहीं। हम क्यों उठाए मुद्दे? हम क्यों उठाएं मुद्दे? हम क्यों घर घर के मुद्दे उठाएं? हम उठाएं राजनीति का एक मुद्दा। राजनीति में चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर है, जैन जैन होना चाहिए, ये नारा लगाइए। ये है जैन संगठन के एकता का नारा। जैन का संगठन कह रहा हूं, जैन का संगठन उठाना है तो जिस जैनत्व में एकता आती हो बस वही उसके उद्देश्य होना चाहिए। अब यदि आपको दिगंबरों का उठाना है कि दिगंबरों का संगठन होना चाहिए तो आपको मात्र दिगंबरों का होना चाहिए। दिगंबर में बताओ 20 पंथी दिगंबर है कि नहीं? बोलो। और 13 पंथी? बस तो जिसमें दोनों एक हैं वही दिगंबर संगठन का उद्देश्य होना चाहिए। अब 13 पंथी 20 पंथी का अलग अलग संगठन बनाना है तो आप अपना जानो, तुम्हारा काम जानो। तो इस संगठनों में वो बू मत आने दो। आज संगठनों में वो दुर्गंध आ जाती है, टूट जाते हैं। आज हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं क्यों टूटी? क्योंकि जो अध्यक्ष बनता है वो किसी न किसी संगठन का, किसी न किसी पंथ का, किसी न किसी समाज की टूट का अंग होता है। जब जब हमारी संस्थाओं में कोई ऐसा अध्यक्ष बन गया जो किसी एक विचारधारा का समर्थक है, बस वहीं से समाज टूट जाती है। एक विचारक।
हमेशा ऐसे संगठनों का मुखिया होता है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसा होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता है, ऐसा ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के संगठन का व्यक्ति कभी किसी पंथवाद का नहीं होना चाहिए। यदि है तो जब तक वो पद पर बैठा है वो पंथवाद से दूर, और है भी तो वो अपने घर में रखे, संगठन में आवे तो राष्ट्रपति बन के आवे। वोट डालने जाए तो किसी को देवे, हमें कोई आपत्ति, लेकिन पद तो ऐसा। तो आज जैन समाज में सबसे बड़ी कमी है, खास तौर से दिगंबरों में, कि दिगंबर संप्रदाय में आज कोई ऐसा संगठन नहीं है जो जैन के नाम से एक कर सके। जितनी तुम्हारी समितियां हैं सबके अंदर समाज को तोड़ने वाला दुर्गंध भरी हुई है। समाज को तोड़ने वाले दुर्गंध उनका उद्देश्य है। संस्था का भले न रहा हो, लेकिन उनके जो मुखिया पदों पर बैठ जाते हैं उनके अंदर ये दुर्गंध आती है कि हम तो इस पंथ के हैं तो हम तो इस पंथ का समर्थन करेंगे, हम तो इस पंथ के हैं इस पंथ का समर्थन करेंगे। बस वही समाज के दो टुकड़े। तो संगठन ऐसा बनना चाहिए जो इन सब से ऊपर उठ करके जिन जिन उद्देश्यों में हम एक हैं, आओ उतने कदम तो हम साथ चले। जिन जिन कार्यों में जिन जिन में हम एक हैं उतने कदम तो साथ चलो, उसके बाद अलग अलग हो जाना, उतने तो एक चले। जैन के नाम पर तुम एक होना, तो जहां जैन की जरूरत पड़े वहां तो एक हो जाओ। किस नाम पर एक होना है तुम्हें? जैन के। तो जहां जैन शब्द के लिए तुम्हारी जरूरत पड़े वहां सब भूल करके हो जाओ, हम जैन की अपेक्षा सब एक है। जहां एक है वहां साथ चलो। जहां हम अनेक की बात आए, भाई हम अलग हैं, हम 13 पंथी हैं, हम 20 पंथी हैं, लेकिन जब जैन की बात आए तो हम दोनों एक हैं। यदि ऐसी विचारधारा यदि हो जाए तो दिगंबरों का एक संगठन बन जाए, तो मेरा दावा है, 3 साल से बोल रहा हूं, आगरा में तो मैंने बहुत स्पष्ट बोला था कि यदि जैन समाज एक संगठन आ जाए तो सारी पार्टियां जितनी हैं जैन समाज के दरवाजे टिकट लेके खड़ी मिलेंगी। तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। जैनियों का वोट बैंक, एक वोट जैनी का 100 वोट के बराबर होता है। ये राजनीतिक समीकरण है। राजनीतिक समीकरण कहता है एक जैनी का वोट जहां है उसके साथ उस तरफ 100 वोट गिरते हैं, 100 वोट गिरते हैं एक जैनी के पीछे। ये सब राजनीतिक समीकरण है। यदि एक जैनी वोट कहीं दे रहा है तो समझ लेता है मेरे 100 वोट भी वहीं जाएंगे। जिस जैनी के पास एक वोट के पीछे 100 वोट हो वो आज एक टिकट के लिए तरस रहा है। आज एक भारत की पूरी से पार्लियामेंट का चुनाव हो गया, एक जैनी वहां पर नहीं पहुंच पाया, एक जैनी को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम्हारे पास कहीं से भी किसी अपेक्षा से एक नहीं। एक ना होने के परिणाम है आज संसद जैनियों से सुनी है। हमारा देश है, हमारा भारत है, लेकिन एक जैनी भी वहां नहीं पहुंच पा रहा है। हर चीज में यही हो रहा है। इसलिए मेरा समाज से एक ही कहना है कि जिन बातों में हम एक हैं, कम से कम वह बात जब उठे तो हम एक फर्श पर, एक जाजम पर, एक पंडाल में, एक साथ चौराहे पर खड़े दिखना चाहिए। अरे जब चुनाव आ जाए तब जैनी मिलकर के मां चौराहे पर जिले की एक सभा कर लीजिए बस। मैंने इतना सरल तरीका बताया था। सागर जिला है, सागर जिले के जितने जैनी हैं 5 साल में बस एक सभा करना है जैनियों की, जिसका नाम है राजनीतिक सभा। वोट किसको देना है इस बात को लेकर एक सभा कर ले, सारी पार्टियों के नेता तुम्हारे घर आएंगे। सागर जिले में कितने जैनी मान लें? 1 लाख। अब 1 लाख जैनियों की आप चुनाव के समय कहीं भी दुनिया में एक सभा करके दिखा दो, बाकी मैं निपट लूंगा।
1 लाख जैनियों की एक सभा करके दिखा लो और सारे मीडिया में आ जाए। आज राजनीति के माध्यम से जैनियों के 1 लाख व्यक्ति, सारे नेताओं की नेतागिरी जैनियों के दरवाजे आके खड़े हो जाएगी। लेकिन तुम खुद खड़े नहीं हो। मेरे साथ राजनेताओं ने ये कहा, एक राजनेता को मैंने फटकार दिया, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, हमें टिकट क्यों नहीं देते जैनियों को? तो नेता तो बहुत आगे होते, बोले बाबा जी से भिड़ना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज जी नाराज मत हो, दे दूंगा। अरे मैंने कहा भाई तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे जेब में रखे हो। अरे महाराज जी गुरु जी आपने कहा और टिकट नहीं दूँ, ऐसा कम हो गया। जब साधु ही टिकट की बात कर रहे हैं तो हमें देने में दे देंगे, किसको दूंगा महाराज? तो मैंने कहा सोच, बोले महाराज जी 1 महीने में आपको मौका देता हूं, पूरी जैन समाज का एक समर्थन, एक आप नाम दे दो, पर शर्त एक है, पूरी जैन समाज की वोट उसी को मिलना चाहिए। तो मुझे थोड़ा अहंकार है इस बात पर कि मेरे झंडे के नीचे सारी जैन समाज एक है और मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, कर दूंगा। सारे जैन समाज एक, जिस जैनी को आप दोगे उसी को वोट मिलेगा, सारी जैन समाज को मैं एक कर दूंगा। बोले महाराज जी आप कर देना, टिकट की गारंटी मैं लेता हूं। 1 महीने के अंदर मैंने 4 मीटिंग की। मैंने खूब कहा साहब, मैंने कहा मेरी पृष्ठे दाव पर लगी है, अब एक तो हो जाओ इस बार। पूरी समाज एक नाम पर एकत्रित नहीं हो पाई और नेता 1 महीने बाद बराबर आया, गुरुजी टिकट किसको देना है? शर्त क्या लगी थी? एक नाम चाहिए और सारे वोट। हम नहीं कर पाए। हमने कहा, बोले महाराज जी इसलिए जैनियों को टिकट नहीं मिलते हैं, हम पर नाराज मत हो, आप अपने भक्तों को संभालो। नेताओं पर नाराज हो रहे आप अपने भक्तों को तो संभालो, इनको इकट्ठा करो। ये जैनी मेंढक को तौलने के समान है। जैनियों को एक करने का अर्थ क्या है? मेंढकों को तोलना है। अब ये मेंढक रखो तो ये उचक जाए, तो ऐसा हो रहा है। फिर भी यदि ये प्रयास किया जाए, एक संगठन उन चीजों पर इकट्ठा किया जाए जिन चीजों पर हमारे विचार मिलते हैं, हम एक हैं। ओम शांति। और आज सकल जैन समाज के अध्यक्ष श्री राकेश गोयल जी यहाँ नियुक्त हुए हैं और पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। जिज्ञासा करेंगे संदीप जी गोधा मकराना। और आपको बता दें पूज्य गुरुदेव के परम भक्त हमारे परम आदरणीय पंकज भैया, नीरज भैया, जिनवाड़ी चैरिटेबल परिवार ने 20 मिनट का अतिरिक्त समय आज प्रदान करने की घोषणा की है। हम भी उनके आभारी हैं। और संदीप जी गोधा के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जिनेश जी जैन बहरौल। हे गुरुवर, त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक दे के चरणों में इच्छामि, समस्त माता जी के चरणों में वंदामि। गुरुदेव, मकराना जैन समाज और मकराना से पधारे हुए समस्त गुरु भक्तों की तरफ से सारंगबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमने देखा है कि आगरा के चतुर्मास में वहाँ के शिविर ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नए आयाम स्थापित किए थे। इस बार सागर से जो हवा पूरे विश्व भर में फैल रही है कि वो रिकॉर्ड तो बहुत दूर की बात है, नए आयाम स्थापित होने जा रहे हैं। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा हम श्रावकों को लेकर है। हमने ये देखा है कि जब श्रावक एक पात्र की तरह होता है और पात्र जो भरा हुआ होता है वो खाली करे बगैर नया पदार्थ उसमें नहीं आ सकता। हम जब श्रावक शिविर में आते हैं तो प्रथम 3 दिन हमारी एनर्जी 0 लेवल पे आती है और चतुर्थ दिन वो रॉकेट की ऊंचाइयों में पहुंचते हुए 11वें 12वें दिन तक पूरी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। तो गुरुदेव, ऐसा हम क्या करें कि हम प्रथम दिवस से ही अपने एनर्जी लेवल को इस तरह का शून्यता पे ले आए ताकि प्रथम दिन से ही वो एनर्जी हम लोगों को ग्रहण हो सके और हमारा जीवन पर उद्धार हो सके। एनर्जी 2 प्रकार की होती है। एक नकारात्मक एनर्जी का भी लेवल होता है।
कई लोगों की नकारात्मक इतनी माइनस में होती है, इतनी माइनस में होती है कि उसको पहली बात तो जीरो तक लाना भी मुश्किल है। जीरो कोई छोटी हस्ती नहीं है। जीरो से तो एक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो जीरो से माइनस में हो, जीरो से माइनस -2, -3, -4, -5 जीरो के, तो उनको पहले जीरो पर लाना पड़ेगा। जीरो की यदि एनर्जी आपकी है तो कोई खतरा नहीं है। जीरो से एक लगाते ही 10 हो जाती है, डबल ए लगाते ही 100। जीरो यदि हमारी एनर्जी है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। यदि हमारी जिंदगी का जीरो है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। जीरो के बाद प्लस बहुत जल्दी होगा, लेकिन जीरो से माइनस है तो फिर कठिन है। इसलिए प्राय लोगों की नकारात्मक जब एनर्जी बनती है वो जीरो से माइनस की तरफ जाती है। और ये धर्म के जो स्थान होते हैं, ये धर्म के जो कार्यक्रम होते हैं, गुरुओं की जो सन्नति होती है, वह सबसे पहले हमारे यहाँ अभी जो प्रातःकाल के प्रवचन चल रहे हैं क्षयोपशम लब्धि के। क्षयोपशम लब्धि का अर्थ सम्यक दृष्टि बनाना नहीं, जीरो पर लागना है, क्योंकि यह मिथ्या दृष्टि इतना नीचे पहुंच गया है, माइनस पे। कहते हैं ना भाई -2 जीरो। तो क्षयोपशम लब्धि क्या करती है? व्यक्ति को जीरो पर लाके खड़ा कर देती है, बिल्कुल जीरो पे, और माइनस हटा देती है। अभी बहुत दिन से प्रवचन इसी बात के चल रहे हैं कि हम श्रावक को जो -0 पर पहुंचा है उसको जीरो पर कैसे लाया जाए। और जब तक जीरो पर नहीं आएगा अंक का कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए जैन दर्शन ने भी ये प्रक्रिया नाम बदल दिया, जिसे आप लोग -0 बोलते हैं। हमारे यहाँ उसको क्षयोपशम लब्धि के नीचे वाला व्यक्ति, जो क्षयोपशम लब्धि के नीचे है वो जीरो से माइनस है, मिथ्यात। क्षयोपशम वाला भी मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो -0 में है। और क्षयोपशम लब्धि में यदि आ गया तो हम जीरो पे आ गए, और जैसे जीरो पे आएंगे विशुद्धि लब्धि, और जीरो के आगे 1 लगाएगी, तुरंत व्यक्ति 10 नंबर का हो जाएगा। ऐसा जिज्ञासा करेंगे जिनेशी जैन बहरौल, और तैयार रहेंगे प्रदीप जैन बेगमगंज। परम पूज्य जगत पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि सा नमन। परम पूज्य आर्कमा के चरणों में बंदामी। परम पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री जब स्वाध्याय करते हैं, पूजन करते हैं, तो बहुत सी जिज्ञासाएं मन में आती हैं, लेकिन जैसे ही आपके सामने आते हैं सभी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। फिर भी मेरी एक जिज्ञासा ये है कि आयु के अंतिम त्रिभाग में आयुबंध होता है और उसमें 8 अवसर प्राप्त होते हैं। तो महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि पहले ही अवसर में आयुबंध क्यों नहीं होता है? 8 अवसर क्यों प्राप्त होते हैं? आयुबंध का अपकर्ष से ही मतलब नहीं है, परिणामों से मतलब है। लेस्या के सपोज कीजिए 100 अंश हैं, लेस्या के अपन 100 अंश करने हैं, तो 100 अंशों में आयु का बंध नहीं होता है। 33 से लेकर 66वें नंबर का यदि लेस्या का अंश पड़ जाए, मध्यम अंश पड़ जाए, तो आयु का बंध होगा। यदि 67वां नंबर आ गया तो नहीं होगा, यदि 32वां नंबर आ गया तो नहीं होगा। अति मंद कषाय में, अति तीव्र कषाय में, विशुद्धि में आयु का बंध नहीं होता, भली अपकर्ष काल आ जाए तो आ जाए। तो अपकर्ष काल के समय आयु बंध के योग्य जो परिणाम होते हैं, वो परिणामों का अभाव होने से उसको फिर से एक मौका दिया जाता है। 8 बार मौका इसलिए देना पड़ता है। यदि मध्यम अंश मिल गया तो पहले में ही बंद हो जाएगा, कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा करेंगे प्रदीप जी बेगमगंज, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन मुस्कान जैन टीकमगढ़। महाराज श्री को नमोस्तु वंदामी इच्छामी। महाराज श्री शब्द मेरे हैं पर भावनाएं अदर समाज वालों की हैं। महाराज श्री वह जो है ना शिविर में भर्ती होना चाहती है,
और उन्हें यदि अनुमति मिलती है तो उन्हें क्या क्या करना होगा? अरे भाई, पहले जैनी तो जैन बने रहो, इतना ही बहुत है। अब उनके लिए देखो, जैनेतरों का रूप, आज का समय खराब है, कानून दुनिया भर की बातें हैं, धर्म परिवर्तन का कानून, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, विपरीतताएं, आज कोर्ट आदि कई प्रकार की बातें मिलती हैं। तो कानूनन प्रक्रियाएं इतनी ज़्यादा जटिल हो गई हैं, कम से कम एक आचार विचार वाले ही यदि संगठित हो जाएं, इतना ही बहुत है। अजैन जैन बने या नहीं बने, ये मेरा प्रयास नहीं है। जैन जैनी बना रहे, यही मेरा प्रयास है। जिज्ञासा करेंगी मुस्कान जैन टीकमगढ़ और इसके बाद हमारे अजय भैया लंबड़दार। अजय जी, मुस्कान जैन टीकमगढ़, चलिए माइक भेजें। अजय जी लंबड़दार जी, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन दीक्षा जैन कटरा बाजार सागर। हेलो महाराज श्री, जिस संस्था सकल जैन समाज भारत मध्य प्रदेश का आपसे आशीर्वाद लिया है, वह संस्था चाहती है महाराज श्री कि 12 अक्टूबर को आपके ही सानिध्य में, आपके ही प्रताप से यह सकल जैन समाज का सम्मेलन आयोजित हो और इसका आशीर्वाद विजयादशमी के दिन आपसे मैं प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आप करो तो मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद के तो मैं आदेश तो दे नहीं सकता, लेकिन आपका सम्मेलन रहेगा, उस दिन मैं यहाँ हूँ, रहूँगा, तो आपको सानिध्य जरूर मिल जाएगा। ऐसा मार्गदर्शन तो हमने इतना अच्छा मार्गदर्शन दे दिया कि शायद इससे अच्छा और क्या मार्गदर्शन होगा जो अभी दिया मैंने। जी महाराज श्री, कितना बड़ा मार्गदर्शन, सारे जैन समाज के लिए हमने एक मार्गदर्शन दिया। राष्ट्र के नाम संदेश था, वो मानना चाहिए। अभी जो पहले विदिशा वालों ने प्रश्न किया था ना, उसका जो मैंने उत्तर दिया, ये राष्ट्र के नाम संदेश है, और कल भी यही था, आज भी यही है और कल भी। और यही संदेश यदि पूरे जैन समाज के दिमाग में प्रवेश करा दो, तो इससे बड़ा और क्या प्रोग्राम दे सकता हूं मैं। सबसे बड़ी मानसिक वैचारिक क्रांति आना चाहिए। सबसे पहले वैचारिक क्रांति आना चाहिए। तो जो मैंने मोटिवेशन दिया है वो वैचारिक क्रांति के लिए दिया है। 10 अक्टूबर 12 अक्टूबर को तो वैचारिक क्रांति नहीं, वो तो क्रियान्वित क्रांति होगी। अभी जो दिया है वो वैचारिक क्रांति को दिया कि सारी जैन समाज का वैचारिक क्रांति आ जाए, उनका खून खोल जाए और जैनी बनिया जैनी बन जाए और जैनी ठाकुर बन जाए, छत्री बन जाए। ये वैचारिक क्रांति वाला सूत्र मैंने दिया है। इसी वैचारिक क्रांति को लेकर के आप अपना संगठन को इकट्ठा कीजिए और 10 दशहरा के दिन आपने कहा है, देखेंगे जैसा। जिज्ञासा करेंगी कुमारी दीक्षा जैन कटरा बाजार और तैयार रहेंगे परम आदरणीय निकेश जीव गुप्ता जी बेस्ट महासम्मेलन सागर। बोलिए, आप बोलिए। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, माता जी के चरणों में बंदामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि रात्रि भोजन करने में और फलाहार करने में क्या अंतर है? क्या केवल रात में खाने में ही दोष है या फिर रात में अन्न खाने में ही दोष है? वैसे चारों प्रकार के अंतर का, चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम ही शास्त्रों में लिखा है। मैंने अभी तक शास्त्रों में कहीं ये नहीं पढ़ा कि फलाहार की छूट है, पानी की छूट है। रात्रि भोजन त्याग के हमने भेद नहीं पढ़े, आगम में तो नहीं पढ़े कि रात्रि भोजन के त्याग के 3 भेद, अन्न छोड़ दो, फलाहार ले लो, फलाहार छोड़ लो, पेय ले लो। ऐसा भेद मैंने आगम में नहीं पढ़ा, लेकिन आप लोगों ने बना लिया है तो फिर उसकी खोज तो करनी पड़ेगी। तब अन्न से जो भोजन करते हैं उसमें ज़्यादा हिंसा होती है, फल में उतनी हिंसा नहीं होती। आप दाल रोटी रख दीजिए, फल रख दीजिए, मावा रख दीजिए,
आप लाइट जला दीजिए, सबसे पहला कीड़ा आके किस में गिरेगा? दाल में गिरेगा। सबसे बड़ा मच्छर उठ करके किस पे बैठेगा? रोटी पे बैठेगा, फल पे नहीं बैठेगा, मावा पे नहीं बैठेगा। सबसे पहले रात में फफूंद किस में लगती है? दाल रोटी में, कच्चे भोजन में। जो शकरा भोजन होता है उसमें ज्यादा हिंसा होती है, उसमें ज्यादा जीव गिरते हैं। इसलिए कम से कम अन्न की वस्तु का त्याग कर देना चाहिए, जिससे हिंसा कुछ तो कम हो। इस कारण से दोनों में भेद आता है। इस पर और विस्तार से मैं कई बार बताया है और बता दूं। जिज्ञासा करेंगी दीक्षा देन कटरा बाजार, और इसके बाद तैयार रहेंगे परमादरणीय निकेश जी गुप्ता, वेस्ट महासम्मेलन सागर। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सुल्लक जी को इक्षामी, माता जी को बंदामी। गुरुवर, जिनके पास सब कुछ है उसको और पाने की चाह है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है उसको सब कुछ पाने की चाह है, और वो दुखी है। तो महाराज श्री, सुखी कौन है और सुखी जीवन कैसा होना चाहिए? नमोस्तु। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। हम लोग सुखी हैं। यदि शादीता का आनंद आ रहा है तो शादी के बराबर। और तुम लोग गाना भजन भी गाते हो, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। क्या शब्द दे, पहले मैं समझता था कि ये प्रशंसा कर रहे हो कि गाली दे रहे हो। एक और तो कंगाली कह रहे हो, और कंगाली और मजा कैसा, और मजा है तो कंगाली कैसा। बाद में आया कि बहुत कभी कभी अशुभ शब्द भी प्यार से कहा जाए तो मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। अब यहां कंगाली तुम किसको कह रहे हो? बोलो ना। मुनि महाराज को कंगाल, क्योंकि तुम्हें कंगाल दिख रहा है। लेकिन प्रशंसा क्या है? मजा कहा ना जाए। हम बुरा नहीं मान रहे, आप लोग भी कभी कभी बुरा नहीं मानते। जैसे पहले लोग बारात में जाते थे और वहां जो समधी होता भोजन करने बैठता था तो समदन गाती थी, समधी की मूछ जैसे कुत्ता की पूंछ। और समधी इतना खुश होता था, तुरंत नोट निकाल करके देता था। वाह रे वाह। और मैंने कहा गालियों पर भी निछावर। ऐसे ही तुम लोग गा देते हो, मजा कहा ना जाए, मैं खुश नहीं हूं, लो निछावर ले लो। और आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगे परमादरणीय निकेश जी गुप्ता जी। हेलो। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, हम लोग वेस्ट महासम्मेलन संस्था चलाते हैं और उसके माध्यम से हम वेश्यत्व के भाव को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं पूरे समाज को, पूरे देश को, कि वेश्य ही सर्वोपरि है, उसी का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। और इस संस्था के माध्यम से गुरुवर, हम आपसे आशीर्वाद भी चाहेंगे कि आने वाले समय में हम अपने सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यों के लिए कि आपका आशीर्वाद हो। और दूसरा एक चीज के लिए और हम आशीर्वाद चाहेंगे कि उसमें जो भी व्यवधान आते हैं, क्योंकि समाज की दृष्टि कई बार अलग होती, जब हम सामाजिक कार्यों में बढ़ते हैं तो कैसे उस दृष्टि से हम बच सके, इसके लिए हम समाधान चाहेंगे। दूसरा, आने वाले पर्युषण पर्व के लिए भी हम कैसी अपनी सार्थक भूमिका आपके श्री चरणों में हम कर सकते हैं, और कैसे हम उसको हम सार्थकता प्रदान कर सकते हैं गुरुवर, इसके लिए हम आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। साधु का जो वचन होता है मल्टीपर्पस होता है। साधु एक तीर से कई निशाने साध देता है। हमने अभी जो जैन शब्द के नाम से कहा, यही फार्मूला यदि राष्ट्र के नाम पर लगा लिया जाए कि हम राष्ट्रवादी भारतवासी उन सब चीजों में एक हो जाए जिससे हम बंटते नहीं। हम धर्म के नाम से बटेंगे, हम जाति के नाम से बटेंगे, तो राष्ट्रीय संगठन को नियम बनाना चाहिए। हमारे संगठन में जाति और धर्म बीच में नहीं आएगा।
हमारे बीच में आएगा भारत देश नागरिक। जिस राष्ट्रीय संस्थाओं में पंथवाद का समर्थन आ जाता है, जिस राष्ट्रीय संस्थाओं का नेता किसी एक धर्म का समर्थन आ जाता है, वो राष्ट्रीय संस्था डूब जाती है और देश को खंड खंड कर देती है। जिस राष्ट्रीय संस्था क्या है? जाति संस्था की राष्ट्रीय संस्था, नाम बोलो। जाति संस्था की राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय संस्था है तो राष्ट्रीय संस्था में जाति का पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश का नागरिक है वो हमारी संस्था का सदस्य है, कोई जाति नहीं। क्योंकि हमारा संगठन कौन सा है? राष्ट्रीय। जिस संबंध में हम राष्ट्र में एक हों वही हमारा होना चाहिए। उसमें जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसमें धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हिंदू है, ये जैन है, ये बुद्ध है, ईसाई है, पारसी है। जिस राष्ट्रीय संस्था में ये भेद नहीं रहेगा कि किसका कौन सा धर्म है, ये भेद नहीं रहेगा इसकी कौन सी जाति है, वह राष्ट्रीय संस्था सच्ची राष्ट्र की संस्था होगी और वो राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाएगी। और जिस संस्था के अंदर धर्म और जाति आ गया तो वो राष्ट्रीय संस्था नहीं रही, उसका नाम सुधार के क्या रखना पड़ेगा? जाति संस्था। फिर सुधारना क्या पड़ेगा? धार्मिक संस्था। फिर धर्म में भी करना पड़ेगा हिंदू संस्था, बौद्ध संस्था, जैन संस्था। तो जितने हम व्यापक होना चाहते हैं हम उन चीजों को निकालें अपनी संस्थाओं में से कि हमारी राष्ट्रीय संस्था में हम जातिवाद नहीं आने देंगे। जो योग्य है, जो नागरिक है, वह हमारा भाई है, वह हमारी संस्था का नागरिक और सदस्य है। बस ये जो नारा है, यही नारा राष्ट्र के नाम, यही नारा जाति के नाम, यही नारा धर्म के नाम और यही नारा घर के नाम। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आज जगत पूज्य के दर्शनार्थ श्रीमती उषा जी गोधा, कनिष्का जी गोधा, जिसका आज जन्मदिन है, श्रीमती सुशीला जी गोधा, संगीता जी सरमद्दी जी, शशांक जी, प्रतीक्षा जी, संदीप जी गोधा जी, एक बस पूरी हमारी मकराने से पधारी है। आज इन्होंने पूज्य गुरुदेव की महामंगलमय आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप जोरदार कलदन ध्वनि से इनकी भावों की अनुमोदना करें। रामगंज मंडी कोटा से भी एक बस आई है, वो भी पूज्य गुरुदेव को यहाँ नीचे जो महानुभाव खड़े हैं वहीं से नमोस्तु करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और सुनील जी गोधा के, सुनील जी जायसवाल के अध्यक्षता में वो बस आई है मकराना से, वो आए। और कालानी नगर इंदौर से एक भक्ति कलश इन्होंने आज रखा है, वो भी आए पूज्य गुरुदेव की महामंगलमय आरती में। और हमारे निकेश भैया का हमारी कमेटी यहाँ सम्मान कर रही है। चलिए आरती प्रारंभ करें। उतारूं आरतियां
दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया मुनिवर, भूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं